Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Rahul. Today I am going to teach you Theorem 6.1 Basic Proportionality Theorem BPT. आज हम मैथ की क्लास 10th की BPT थ्योरम करेंगे और ये थ्योरम है हमारी इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ डिस्टेंट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. हम सबसे पहले इस थ्योरम को पढ़ के जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है इसको रीड करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना डायग्राम बनाएंगे. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. हमने एक पैरेलल लाइन बनाई है जो ट्रायंगल के एक साइड के अपोजिट में है एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ अ डिस्टेंट पॉइंट. ये जो डी ई पैरेलल लाइन है ये डी पे इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइन के ऊपर और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है ए सी लाइन के ऊपर. द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. और ये जो ए डी है और डी बी है और ए ई है और ई सी है जो वो सेम रेशो में डिवाइड होंगे. ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है. तो हम अपनी ये थ्योरम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे और गिवन लिखने के बाद हम टू प्रूव लिखेंगे कंस्ट्रक्शन और फिर हम अपनी थ्योरम जो है स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं. अ ट्रायंगल ABC in which a line DE parallel to BC intersect other two sides AB and AC at D and E respectively. गिवन में हमने वही लिखा जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसमें एक लाइन है DE जो पैरेलल है BC के और इंटरसेक्ट कर रही है AB पे इंटरसेक्ट कर रही है AB लाइन पर D पॉइंट पर और AC लाइन पर E पॉइंट पे. उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव AD रेशो में DB इज इक्वल टू AE प्रोपोर्शनेट में हमारा यहाँ पर EC. तो यह हमें प्रूव करना है AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC. अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें गिवन में नहीं दे रखी थी. हमें गिवन में एक ट्रायंगल दे रखा था, पैरेलल लाइन दे रखी थी. ये डॉटेड लाइन हमने कंस्ट्रक्शन करके लिखी है यहाँ पर. अब हम यहाँ पर जो हमने किया है वो लिखेंगे हम. लेट अस जॉइन BE and CD and then draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. हमने कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है रचना में हमने BE को ज्वाइन किया है, CD को ज्वाइन किया है, DM को ज्वाइन किया है और EN को ज्वाइन किया. उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE and area of triangle
BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ADE में हमारा जो बेस है वो है AD और जो हमारी हाइट है वो है EN, एल्टीट्यूड। सिमिलरली हम यहाँ पर ट्रायंगल जो BDE है, यहाँ पर हम हाफ बेस हमारा है BD एंड जो हाइट है हमारी एल्टीट्यूड है वो हम EN को ही लेंगे। हाफ से हमारा हाफ कट जाएगा, EN से EN, हमारे पास क्या आएगा AD अपॉन में BD। हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, हमारी ये इक्वेशन 1 बन गई, 1 पॉइंट हमारा बन गया। इसके बाद हम अपोजिट साइड मतलब इसकी दूसरी साइड जो है AED और CED ट्रायंगल को लेंगे। इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे, साइड लेंगे AED एंड CED। हाफ हमारा बेस क्या है यहाँ पर AE और हाइट है हमारी DM, एल्टीट्यूड हाइट। और यहाँ पर भी हम ECD में हमारा बेस जो है वो EC है और हाइट हमारी जो है हाइट हमारी DM है, DM से DM कट, हाफ से हाफ कट, हमारे पास आ गया AE अपॉन में EC। इसको हम सेकंड पॉइंट नाम देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखेंगे DE जो है वो BDE ट्रायंगल का भी बेस है। यहाँ पर देखेंगे, हम ध्यान से देखें तो BDE ट्रायंगल और ट्रायंगल CED यहाँ पर भी जो है DE कॉमन है। तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ये प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो जो BDE ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो क्या है DE और CED ट्रायंगल जो है उसका बेस क्या है DE और ये बिटवीन द सेम पैरेलल है DE एंड BC के बीच में। तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा। ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC are on the same base and between the same parallel BC and DE. So area of triangle BDE is equal to area of triangle CED। ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा। फ्रॉम 1 to 3। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो है इनका एरिया सेम है और हमने जो पहले लिया था उसमें हमने ये AE ADE और BD साइड ली थी, जिसमें हमारा निकल के आया था AD अपॉन में DB। और हमने ये जब ये साइड ली थी AED और CED तो हमारे पास क्या आया लास्ट में AE अपॉन में EC। अब ये दोनों साइड जब इन दोनों के एरिया इक्वल है तो जो इसको कैलकुलेट करके आया और इस साइड को कैलकुलेट करके आया वो दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 to 3 हम इस कंक्लूजन पे निकलेंगे कि AE AD अपॉन में DB AD अपॉन में DB एंड AE अपॉन में EC ये दोनों इक्वल है। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। AD अपॉन में DB एंड AE अपॉन में EC ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है और इसको कैलकुलेट करके हमारे पास AD अपॉन में DB आया था और यहाँ कैलकुलेट करके अपॉन में AE अपॉन में EC आया था। क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल
के एरिया इक्वल है, तो ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। थैंक यू। ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। एक हमें ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी, इंटरसेक्ट डी पॉइंट पे कर रही है, इंटरसेक्ट ई पॉइंट पे कर रही है। और उसके बाद हमें प्रूव करना था ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ए सी। हमने सबसे पहले ज्वाइन किया बी ई को, फिर सी डी को ज्वाइन किया एंड ड्रॉ किया डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल में ए डी ई ट्रायंगल हमने लिया यहाँ पर, और हमारा हाफ बेस हमारा ए डी और हाइट हमारी ई एन। उसके बाद नीचे हमने यहाँ पर लिया है डिनोमिनेटर में बी डी ई ट्रायंगल, और वहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया हमने हाफ बेस इंटू हाइट का। हाफ बी डी जो है बेस है, ई एन जो है हमारी हाइट है। इसको कैलकुलेट करके हमारा इस साइड पे कैलकुलेट करके हमारा है ए डी अपॉन में बी डी। फिर देन उसके बाद हमने ये वाली साइड कैलकुलेट करी, और यहाँ पर भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी रखा। और यहाँ पर हमारा कैलकुलेट करके क्या आया, यहाँ पर हमारा कैलकुलेट होकर आया ए ई अपॉन में ई सी। फिर हमने देखा ट्रायंगल जो है, ये वाले जो दोनों ट्रायंगल है बी डी ई और सी ई डी, दोनों सेम बेस पे है डी ई पे और सेम पैरेलल के बीच में है। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, और इस ट्रायंगल को सॉल्व करके हमारे पास आया था ए डी अपॉन में बी डी, और इस ट्रायंगल को सॉल्व करके हमारे पास आया ए ई अपॉन में ई सी। जब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, तो ये जो इसको सॉल्व करके आया और इसको सॉल्व करके हमारे पास आया था, वो दोनों भी 1 एंड 2 पॉइंट इक्वल होंगे। तो हमने इन दोनों को पॉइंट को इक्वल में रखा फ्रॉम 1 to 3 लिखने के बाद ए डी अपॉन में डी बी एंड इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। हैंस प्रूव्ड। हमारी ये थ्योरम बी पे टी प्रूव्ड हो गई।